ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस बीच अगर किसी के बयान में रोज़ाना तब्दीली आती जा रही है तो वो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप की ईरान को एक और धमकी, और इस तरह की धमकियां ईरान पर लगातार ट्रंप देते रहे और अब एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है और उन्होंने मौजूदा में धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन को दी गई फांसी दी गई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि ईरान में एक जो कसूरवार है उसे पकड़ा गया, एक मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है और ये कहा गया है कि उसे ईरान फांसी की सज़ा देगा और ये फांसी की सज़ा मतलब जल्द से जल्द एक तरह से दी जाएगी। इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर किसी एहतजाजी को, किसी प्रोटेस्टर को अगर फांसी दी जाती है तो इसके संगीन नतायज ईरान को एक तरह से झेलने होंगे। ईरान को सख्त वार्निंग अमेरिका की तरफ से दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ईरान को मुतनब्बे किया है कि मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है। उन्होंने ईरान को इंतबाह दिया है कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। एक अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें फांसियों के हवाले से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने मुतनब्बे भी किया कि अगर ईरान में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी जाती है तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो इसी तरह जारी रहे, लेकिन जब हज़ारों लोगों को कत्ल किया जाए, फांसी की बात हो, तो फिर इन सब का नतीजा ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इससे कबल सोशल मीडिया पोस्ट में भी अमेरिकी सदर ने ईरानी हुकाम को धमकी देते हुए लिखा था कि तशद्दुद की सूरत में ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मदद आ रही है, एहतजाज जारी रखें, सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा करें। और यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन से कहा कि हुकूमती जो इदारे हैं, जो इमारतें हैं, उनका कंट्रोल संभालने के लिए उन्हें उकसाया भी। तो अमेरिका कहीं ना कहीं जो आग ईरान में लगी हुई उसे और भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत भी दी है। अमेरिका ने यह कहा है कि उसके जो शहरी ईरान में हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। और इसी वजह से जो एक्सपर्ट हैं और माहिरीन का यह मानना है कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करने जा रहा है, हमला करने जा रहा है। क्योंकि दो तीन चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कही है, एक तो एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो शहरी हैं फ़ौरन ईरान छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने जो एहतजाजी और प्रोटेस्टर्स हैं उनसे उन्होंने कहा कि मदद आपके लिए आ रही है, मदद रास्ते में है और अपना जो एहतजाज है उसे जारी रखें। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सरकारी जो इदारे और इमारतें हैं उन पर एहतजाजी कब्जा कर लें। तो इन तमाम चीज़ों को निकाल कर जो माहिरीन और एक्सपर्ट देखते हैं कि अमेरिका हो सकता है आने वाले दिनों में या बहुत जल्द एक दो दिन में कोई बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठाए। लेकिन इधर ईरान इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई है, ताहम इंटरनेट पर पाबंदी अभी भी ईरान के अंदर जारी है। जी हाँ, पूरे ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ईरानी यूज़र गैर मुल्की साइट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता जुमरात को हुकूमत ने मुल्कगीर मुजाहरों के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क तमाम मवासलाती राब्ते मुनक़ते कर दिए थे। इस बीच रॉयटर्स ने ईरान के एक सरकारी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा है कि मुजाहरों के दौरान तकरीबन 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, 2000 अफराद अब तक ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं इनमें हलाक हो चुके हैं। इनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। इसके अलावा 28 दिसंबर 2025 से जारी मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद के बारे में ईरान ने पहली बार एतराफ़ किया है कि उसके यहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं, इन मुजाहरों में मरने वालों की तादाद तकरीबन 2000 तक पहुँच गई है। इस बीच अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरानी मुजाहिरीन के लिए पैगाम पर ईरान ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का कहना है कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल नामजद करते हैं। और उन्होंने कहा कि इतनी जो भी ईरान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा या ईरान के ख़िलाफ़ अगर जो भी सर बुलंद करेगा
को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जो खबर ईरान से निकल कर आई है कि ईरान में एक एहतजाजी को फांसी दी जाएगी, इसके बाद अमेरिका का जो रद्द अमल है और ज़्यादा सख्त हो गया है। अमेरिका एक तरह से और ज़्यादा इस पर सख्त हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी मुजाहिरीन को फांसी दी जाती है तो ईरान सख्त कार्रवाई के लिए एक तरह से तैयार रहे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान में हालात जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसे में इस ईरान के बिगड़ती सूरत हाल से अमेरिका एक तरह से फ़ायदा उठाना चाह रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो हालात ईरान के अंदर बने हैं ये जूं के तू बने रहें या ये हालात और ज़्यादा बेहतर हों, ताकि उसे ईरान पर कार्रवाई करने के लिए, हमला करने के लिए एक बड़ा मौका भी हाथ लग सके। और यही वजह है कि अमेरिका की नज़र लगातार ईरान के हालात पर बनी हुई और कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल या इस तरह की जो ताकतें हैं वो ईरान के अंदर इस मसले को और ज़्यादा, या यूं कहा जाए कि आग में घी डालने का ये ताकतें काम कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं ईरान को लेकर। कभी वो ईरान को धमकी देते हैं, कभी वो एहतजाजियों के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी वो फांसी पर सख्त एक्शन की बात कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान में जो ये उथल पुथल है, ईरान में जो हालात हैं, इस पर किस तरह से रिएक्शन किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाराज़गी तो ज़रूर जाहिर कर रहे हैं, धमकियां भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी वजह से जो एक्सपर्ट हैं और माहिरीन हैं वो मानते हैं कि ईरान में हालात कितने ही ज़्यादा ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर अमेरिका इस तरह से कोई बड़ा अटैक या बड़ा एक्शन इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही यही ईरान की सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तज़ाद देखने को मिल रहा है। कई जो एजेंसियां हैं वो ये कहती हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के हक़ में भी बड़े पैमाने पर रैलियां हो रही हैं और आवाज़ बुलंद की जा रही है। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया या कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि ईरान मुखालिफ और खामनेई के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। तो दरअसल जो खबरें निकल कर आ रही इनमें भी बहुत ज़्यादा तज़ाद है और जो सच्चाई है वो भी एक तरह से ईरान से निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका का रुख क्या कुछ रहता है? क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह की धमकियां देते रहेंगे या इस पर कोई अमली कदम भी उठाते हैं? ये भी आने वाले दिनों में देखना अहम होगा। क्या कुछ रद्द अमल अमेरिका का होता है और क्या ये वाकई में कोई कदम अमेरिका उठाएगा ईरान के इस तरह के हालात को लेकर, ये भी देखना अहम होगा, या सिर्फ दूर से ही डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कार्रवाई करने की महज बात कह रहे हैं, महज धमकी भरा उनका अंदाज है, लेकिन कोई कदम आने वाले दिनों में वो ईरान को लेकर नहीं उठाएंगे। क्या कुछ रुख होगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का ईरान के हालात को लेकर, ये देखना अहम